नाजरीन आपका खैर मकदम है। ईद सईद के इस प्रोग्राम में इकरा टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी, और बात हो रही है, आज ईद का तीसरा दिन है और बहुत ही मज़ेदार सी बातें हो रही हैं, फ्लेवरफुल सी बातें हो रही हैं, रंगारंग बातें हो रही हैं और उन बातों में बहुत कुछ सीखना है, सिखाना है, पूछना है, क्योंकि मेरे ख़्याल से हर वो चीज़ जो बहुत नरमी और बहुत मोहब्बत से सिखाई जाए, वो इंसान को हमेशा याद रह जाती है। समीना आपा, आप हमारे साथ हैं और मैं इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दूँगी। वो ख़वातीन जो पूरी रात शॉपिंग कर रही होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ में होती हैं, या कुछ ऐसी भी होती हैं जो शॉपिंग नहीं भी कर रही होती हैं लेकिन घर की सफाइयों में होती हैं, लेकिन कुकिंग का इतना शौक नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट कैसे, किस तरह इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, कि आपने किस तरह अपने काम को डिवाइड करना चाहिए? ये खाली आप रमज़ान की बात कर रही हैं? नहीं, नहीं, ईद के दिन की अच्छा, स्पेशली, ईद के क्योंकि दिन की, ईद में हाँ। होते ही ना, रात से आप सफाइयाँ कर रहे होते हैं, या फिर आप सुबह पकाने में ऐसे लगते हैं, फजर से जो पक रही होती हैं चीज़ें, फिर वो मर्द देखिए, हज़रात अब उठते हैं और चले तो जाते हैं। इतनी ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं कि हर घर में फ्रिज और डीप फ्रीज़र इतने बड़े-बड़े मौजूद होते हैं। मेरा ख़्याल है हार्डली ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे ना हो। तो इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं कि आप उसको बना के रख लें, फ्रीज़र में बना के रख लें, कुछ फ्रिज में बना के रख लें। और ये बहुत ज़रूरी है। ईद की तैयारी जो है ना, जैसे मैं 1 हफ़्ते पहले से शुरू करती हूँ, ठीक है? ताक़रातें भी इसमें आती हैं, कोशिश मेरी होती है कि इस पे ज़्यादा फ़ोकस हो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके काम थोड़ा करते पहले से हाँ जी हाँ, स्टार्ट करेंगे स्टार्ट तो कर हाँ। देते हैं, ताकि ये कि काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए और हम भी उन महफ़िलों का और उस दस्तरख़्वान का, उस टेबल का हिस्सा बने। ख़वातीन का वैसे भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि बिल्कुल। पूरे रमज़ान सहरी भी बनाती हैं, इफ्तार भी बनाती हैं, घर में कोई बुज़ुर्ग होता है, उसके लिए दोपहर में खाना बनाती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। घर की ख़वातीन जो है ना, आपको चाहिए कि उनको बिल्कुल ज़बरदस्ती जो है ना, उनको अपने दस्तरख़्वान पे, अपने मेहमानों के साथ बिल्कुल, और उनको तैयार होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो पूरे रमज़ान जो है सहर इफ्तार पे बहुत बिज़ी भी रहती हैं, फिर अपनी इबादत भी करती हैं, फिर घर में बच्चे होते हैं, उनको भी देखना होता है, फिर घर में कोई बुज़ुर्ग है, उसके लिए भी खाना बनाना होता है, तो पूरा टाइम बहुत बिज़ी रहती हैं। और इफ्तार से फ़ारिग होती हैं तो फिर थोड़ा-सा खाने का टाइम होता है, फिर सहरी के टाइम पे उठती हैं वो। तो ईद के मौके पे उनको थोड़ा-सा एक वो देना चाहिए कि भई वो भी सबके साथ शामिल हों, क्योंकि उनके लिए भी खुशी का मौका है। हालाँकि ख़वातीन जो हैं वो चाहती ये हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वो गेस्ट के सामने खुद सर्व करें सारी चीज़ें, लेकिन मैं ख़वातीन से ये कहती हूँ कि नहीं, ईद वाले दिन आप अच्छा सा तैयार हों, ये आपका पूरा हक बनता है। नया जोड़ा पहने, अच्छा सा मेकअप करें, ज्वेलरी पहने, सारी चीज़ें करें, ताकि आप भी इन तमाम घरवालों के साथ शामिल हों, आप बिल्कुल अलग से ना लगें। और इसकी ईद की तैयारी जो है वो कुछ-कुछ आप पहले से करके रखेंगी तो इंशाअल्लाह ताला हुँ। आपकी चीज़ें भी बेहतर होंगी, आप ईद भी एंजॉय कर सकेंगे, घर में आने वाले मेहमानों को भी एंटरटेन अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हुँ। कि आपके घर में कोई आया है तो आप उसको अच्छी तरीके से आप उसको एंटरटेन बिल्कुल, करें। तीनों दिन तो तैयार हों, तीनों हाँ, दिन तैयार नहीं, रहें। नहीं, फिर हैं? देखिए मैं कहती हूँ घर के तमाम अफ़राद को उसमें शामिल होना चाहिए। जैसे मर्द हज़रात हैं, मैं तमाम लोगों से ये बात कहूँगी कि भई उनको भी कभी टेबल पे से बर्तन उठा भी लेना चाहिए, कभी लगा लेना बिल्कुल, चाहिए, मिलजुल के है ना? करना चाहिए। मिल-जुल के करेंगे तभी ये काम जो है आगे बिल्कुल, और बढ़ एक बिल्कुल सकता बात है। दुरुस्त। और भी यूँ कि घर पे ज़रूरी नहीं है कि यू मेक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इन योर ओन किचन। हाँ। You can procure some item from the market and prepare the dishes in your kitchen, which is एक तरह से should be encouraged in the kitchen, बस सही है? आपने कह ये दिया अब बस यूँ करेंगे। नहीं, ये हाँ, ये बहुत शदीद encouragement है, क्योंकि देखिए अगर if you want your mothers to be a part of it, और I think mothers के अलावा और बहनें वगैरह जो भी इस तरह से किचन में बिज़ी होती हैं, उनके अलावा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे अम्मी अगर किचन में बिज़ी हैं, जब मैं छोटी होती थी उस तरह से हेल्प करा देती थी, तो अम्मी के बगैर तो टेबल पे कब बैठते हैं, कैसे हाँ, बैठते हैं? हाँ, अम्मी को बिल्कुल। तो बिठा के फिर बिल्कुल। बैठते हैं ना, ज़रूरी है। तो फिर उनके अलावा तो होता ही नहीं है, तो उनकी हेल्प तो कराएँ, प्लस स्मार्टली वर्क करें। हुँ, हार्ड वर्किंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क करें। करें। अच्छा, या आपको लगा कि ज़िंदगी में आपने इतने सारे शोज़ किए हैं, कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप चाहती हैं, जिससे आप एज़ अ मैसेज भी बताना चाहती हैं कि भई कभी इस तरह की चीज़ ना करें, क्योंकि मैंने ऐसा किया था, तो वो कोई आउटपुट ऐसा नहीं रहा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए इंसान की ज़िंदगी में आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको सब कुछ आ गया है, ठीक है ना? आप हर दिन मैं आई थिंक मैं 17-18 इयर्स हो गए, मैं इस फ़ील्ड में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जगह पे काम किया, सारी चीज़ें की और हर बिल्कुल। तरह का काम माशाल्लाह से किया है। लेकिन मैंने हमेशा यही जाना कि नहीं, मुझे जिस जगह पे मैं बैठूँगी, उस जगह पे बैठ के मुझे कुछ सीखना है किसी से। कभी हुँ, मैं नहीं सोचा कि मैं कंप्लीट जो हो। हूँ मैं कंप्लीट हूँ।
क्योंकि जिस दिन मैंने ये बात सोच ली ना, अब यकीन करें मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त बैठ के ना, बहुत सारी बातें जो हमारे जहनों में नहीं होती हैं, आप तमाम लोगों बिल्कुल से बहुत हमने सीखी हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह से हमारे जितने भी यहाँ पे आलमदीन बैठे हुए हैं, इनसे हमें बहुत सारी बातों के बारे में पता चला जो हम पढ़कर कभी नहीं इतना हासिल कर सकते। क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है वो ये हो रहा है कि ईद और रमज़ान से रिलेटेड थी, तो हमें वो चीज़ें सब पता लग रही जो हमें नहीं बाज़ पता बिल्कुल होती ना। तो मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं समझा। मैं कहती हूँ, हमेशा मैं हर एक से ये बात कहती हूँ कि आप हर दिन जो एक नया होता है ना, आप काम पे जब जाते हैं तो ये सोचें कि नहीं, आज भी मैं जब काम पे जा रही हूँ तो मुझे पता नहीं क्या कुछ सीखना है लोगों से जाके। और कभी भी इस चीज़ के लिए आप अपने आप को मत कमतर मत समझें। ओहो, अगर आप किसी से कोई चीज़ छोटे से पूछ लेंगे तो उससे आपकी कोई खुदा ना खास्ता मतलब आपकी कोई नाकामी है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं बिल्कुल है। तो ये अगर आप सोच के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। वरना अगर आप ये सोचेंगे नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। हर शख्स बिल्कुल में कुछ ना कुछ कमी होती है और वो दूसरे लोगों से सीख रहा होता है। और जिंदगी सिर्फ के आखिरी हिस्से तक वो सीखता हाँ, ही है। सिर्फ आपके दिल में एक सीखने की चाह होना चाहिए क्या बात है। और ये चाह जो है वो आपको बहुत आगे तक ले बिल्कुल, जाती है। हमने आपसे सीखा भी, शीर खुरमा सीखा पहले दिन। जी सबा, कैसा रहा तजुर्बा? बड़ा आपने पकाया बनाया और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। एंड मैं कोई बहुत आई एम नॉट इनटू अ वेरी डिटेल्ड स्टाइल कुकिंग एक्चुअली। सो आई एम मोर फोकस्ड इनटू फास्ट पेस्ड डेली लाइफ कुकिंग स्टाइल, क्योंकि हम लोग सिर्फ अम्मी स्टाइल कुकिंग नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी बैचलर्स होते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, घरों से दूर रह रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या किस तरह से बनाना है। उसके अलावा जो जॉब्स करने के लिए जाते हैं वो एक अलग बैचलरहुड में अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि क्या करना है। सिर्फ एक कुकिंग को ना हमें सिर्फ अम्मी स्पेसिफिक नहीं रखना चाहिए, उसको सबके लिए ईजी बनाना चाहिए है, ताकि सब किस खाना तो सब खाते ही है ना, तो वो बजाय वो बाहर से कंज्यूम करें और बाहर से लेकर आएँ, और बेहतर नहीं महँगा होगा पड़ता है कि फिर घर बाहर पे से लेके। नहीं, हाइजीन नहीं। हाइजीन हाँ, यस, हेल्थ के महँगा पॉइंट ऑफ चले व्यू से आप भी हो सही। सकता है अफोर्ड कर भी रहे हैं, हम्म। लेकिन आप रियली हाइजीन इज़ ऑल दैट और मैटर्स। कितने दिन आप खाएंगे? जो बाहर एग्ज़ैक्टली। का खाना मैं समझती हूँ उस कॉस्ट में आप घर में 3 दिन पका लें आप, जो तो एक यानी दफा। झटपट रेसिपीज़ हों, सबके बनाने के लायक हों और या मोस्टली कम ये एनकरेज इंग्रेडिएंट के करती है साथ। एग्जैक्टली कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप एक अच्छा सा मील रेडी कर लें और ज़्यादा लंबाई भी ना हो उसमें। और लाइक लंबाई वाली डिशेस को ना आप रख सकते हैं ओकेजन्स के लिए, जैसे ईद है ना, रात से चढ़ा दिया शीर खुरमा, सही है चढ़ा हुआ है ना, बस ठीक है। वो भी आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो बात नहीं बोली, लेकिन क्या डेली लाइफ में ये कर सकते हो? हाँ, नहीं। ये नहीं तो कर ये सकते। पॉइंट है सारा। तो तो कोई एक रेसिपी बता देना हमारे नाज़रीन को, कि कोई जल्दी सिंपल से सी बनाने झटपट वाली वाली। नहीं रुके, उसके लिए आप लजीज कुजीन जाके देखें, मैंने 25 अच्छा, एपिसोड डाले हैं ठीक है। और मैंने फिर एक स्पेशल वैसे मैंने वीक भी देखे किया है हैं। और आपा उससे के ये भी साथ। पता चल जाएगा कि कितना आसान है बनाना। एग्जैक्टली शीर हाँ, खुरमा उससे ज़्यादा भाई। आसान था यार। उससे आसान ठीक बोलना कितना आसान है। बना के मैं चेक समझती करेंगे। हूँ हर काम में इंस्टेंट रेसिपी है। बना के चेक करेंगे। मैं समझती हूँ हर काम में एक अलग ही स्पेशलिटी चाहिए होती है और कोई किसी को ओवरकम नहीं कर रहा होता है। और बाकी जो आजकल का लाइफस्टाइल है, हौश पौश लाइफ है, उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो अच्छी भी हो, हेल्दी भी हो, हाइजीन भी हो, पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो ये तमाम Exactly. चीज़ों को एक जगह कंपाइल करना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है। और सबसे बड़ी बात है टेस्ट ओरिएंटेड हो, यस मतलब उसमें टेस्ट के, जरूरी है, क्योंकि हाँ। सबा अक्सर व बेशतर आपको याद हो और हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है कि कुछ चीज़ें हमने ऐसी सोच ली होती हैं या रख ली होती हैं जो जल्दी तो बनती हैं, लेकिन वो अगर हम बीमारी का खाना कहते हैं कि नहीं 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 हाँ, ये टेस्टलेस ये होता है, कॉन्सेप्ट था डाइट का सही, खाना हम हाँ। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये टेस्टलेस होता है। तो ये चीज़ें हमारी बड़ी होती हैं, जो क्विक रेसिपीज होती हैं, हम उस पे कहते हैं नहीं 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 टेस्ट नहीं होगा, नहीं 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 अब इतना मजे का काम, वो रात भर ऐसा अब होता। आप ये इनोवेटिव कुकिंग देखें, नॉट जस्ट मी, आपा ऑल्सो, हमने मिलके भी 5 स्पेशल एपिसोड्स किए थे। वो वीक था, वो भी बहुत मजे का था। आपा ने उसमें बहुत जबरदस्त इलेबोरेटेड डिशेस और वो उन्होंने झटपट सिखाई थी, सही है। सो लाइक हमें बहुत मजा आया कोलैबोरेट करके हाँ, भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मजा आया। अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई थी और Yes, सबा ने मेरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। साथ दिया Aw, और बहुत हमने मिलके काम किया, तो उससे भी बहुत अच्छा लगा, इस मजा आया। रमज़ान आपने कुछ नया सीखा? yes, every day
every day you get to learn a new thing always, because if you keep इस तरह की thinking ना कि okay so I will learn something new today, you know, because you always keep learning. आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने बड़ों से, आप अपने छोटों से भी सीख रहे होते हो, तो आपको उस तरह की thinking को on रखना चाहिए कि नो कि हाँ आप सीख रहे हो, कुछ absorb कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, कोई तरह की information pass on कर रहे हो और बाकी आप ले रहे हो. So this is kind of important, ये thinking important है. अगर कोई know it all वाले attitude से चलता है ना कि ओ नहीं मुझे तो सब आता है, ऐसा नहीं है, किसी को भी सब कुछ कहते हैं ना नहीं कि आता. इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटो बांटोगे तो वो वो उतना बढ़ता बढ़ेगा। है. बिल्कुल। yes. और ये बाउंसिंग बॉल होती है, जितने आप जिस तरह से प्रेशर में थ्रो करोगे वो उसी प्रेशर में आपको रिटर्न होगी। तो ये सारी बातों के सिलसिले चल रहे हैं, मज़ेदार खाने पीने की बातें हो रही हैं, झटपट किचन की बातें हो रही हैं, ऐसे ट्रिप एंड ट्रिक्स की बातें हो रही हैं कि आपका टाइम भी बचे, आपकी एनर्जी भी बचे। क्योंकि मैं समझती हूँ आज के दौर में जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, आज से थोड़ा-सा पहले हम चले जाएँ और जब हम बड़े हो रहे होते थे तो घर के मर्द हज़रात ज़्यादातर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। लेकिन आज की औरत पे भी बड़े-बड़े टास्क हैं, वो बेचारी जॉब भी कर रही हैं, उनको बच्चों को भी देखना है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, तो मल्टीटास्क हो गई है। और अब जब मल्टीटास्क औरत हो गई है तो हस्बैंड जो हैं वो एक अच्छा पॉज़िटिव चेंज आया है कि हमारे घर के वालिद, शौहर, बेटे, बाप इन सब ने मिलके ना इक्वालिटी दिखाई है कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, तुम ये कर लो। उससे अब जो जनरेशन आ रही है उसकी भी बड़ी एक अच्छी ग्रोथ है। जो चीज़ें हम हाइड कर रहे होते थे या हेजिटेट हो रहे होते थे पेरेंट्स से डिस्कस करने में, आज बहुत अच्छे से वालिदैन के साथ बच्चे, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इन चीज़ों का। और घर का दस्तरखान जितना अच्छा हो, बेशक आपने बहुत एक सादी सी चीज़ बनाई हो, लेकिन अगर उसमें प्यार और मोहब्बत का तड़का लगा हुआ है तो आप यकीन माने हर शख्स लुत्फ़अंदोज़ होगा, एक निवाले में उस मोहब्बत का एहसास होगा। और अभी क्या वक्त है, किस वक्त की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और वो वक्त ऐसा है कि थोड़ा-सा आपने इधर-उधर नहीं होना है। बस आप जाएँ जल्दी से अपने किचन से उठाएँ कुछ और खाएँ पिएँ, मंचिंग करें और वापस आ जाएँ, क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटी-सी ब्रेक के बाद और फिर हाज़िर होंगे और इसी तरह से अपनी चिट-चैट के सिलसिले को बरकरार रखेंगे और जानेंगे कि कैसा और किस-किस का क्या एक्सपीरियंस रहा। वैसे मेरा अच्छा ही रहा तकरीबन। अच्छा। छोटी-सी ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं।